हे गाइस एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर केल्विन में। तो आज बड़ी मजेदार, बड़ी जबरदस्त, बड़ी धमाकेदार चीज हम आपके सामने लेकर आ गए हैं। जिन जिन बच्चों को भी एग्जाम लिखने में प्रॉब्लम होती है, आज उसका सॉल्यूशन हमारे पास है। और जो अब धमाकेदार चीज होने वाली है वो है आपके ऑफलाइन टेस्ट। बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम थी कि सर लिखेंगे कैसे, आप कैसे चेक करोगे, हम भेजेंगे कैसे। तो वो सारा सॉल्यूशन हमने निकाल लिया है। मेरे पीछे जो आप एक चीज देख रहे हैं, आपको मैं थोड़ा हट जाता हूं, कुछ आइडिया हो जाएगा। दिस इज दी आंसर शीट। ये एक आंसर शीट है एक बच्चे की, जिसने लिखा हुआ है बीएसटी का एग्जाम। ये एक मॉक टेस्ट है, एक मॉक एग्जाम है, केल्विन की तरफ से बनाया गया। और उसकी एक मॉक आंसर शीट कि आपको आंसर करने कैसे हैं। सब बच्चों को पता है हमारी सीरीज जो है वो ऑफलाइन टेस्ट वाली सीरीज सबने बच्चों ने ले ली है। जिन्होंने नहीं ली है वो ले लें और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें। अब मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा और ये प्रोसेस आपका यहां पर भी काम आएगा, आपके एग्जाम में भी काम आएगा और आपके 12th एग्जाम में भी काम आने वाला है। ठीक है जी। तो जब आप लिखेंगे आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आप उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। सॉल्व जो करना है तो उसके अंदर यहां पर आपको एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें आपका नेम, रोल नंबर, स्कूल, ईमेल आईडी, बैच कोड और मोबाइल नंबर आपका लिखा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कुछ चीजें तो मेरे पास हैं, मुझे अपना नाम पता है, मुझे अपना मोबाइल नंबर पता है, बट आई डोंट नो व्हाट्स माय बैच कोड, व्हाट्स माय रोल नंबर। तो ये रोल नंबर जब आपका ऑफलाइन टेस्ट होगा तो आपको केल्विन एडमिट कार्ड प्रोवाइड करेगा, जिसके अंदर सारे इंस्ट्रक्शंस होंगे, सब कुछ होगा वहां पर, सब कुछ गिवन होगा। उसके हिसाब से आपको ये फिल कर लेना है। अब करते हैं अपने काम को शुरू, अपने आंसर्स को शुरू। आंसर्स करने कैसे हैं? सबसे पहले मैं हर बच्चे से कहूंगा कि मार्जिन दोनों साइड बनाइए। एक साइड तो मार्जिन आपको देखने को मिल जाता है जनरली। मैं बोलता हूं कि आपको दोनों तरफ मार्जिन बनाना होता है। क्यों बनाना होता है? इसका एक रीजन है। अगर आपने मार्जिन ये वाला नहीं बनाया ना, तो कोई लाइन आप यहां ले जाओगे, कोई लाइन आप यहीं खत्म कर दोगे, कोई लाइन आप दूसरे पेज तक ले जाओगे। तो आपको आपके पेपर में सिमेट्री रखनी है। जैसे भाई किसी शादी में जाते हैं बड़े तैयार श्यार होके जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं तो बड़े तैयार श्यार होके जाते हैं। तो अपनी कॉपी को तैयार करके भेजो, चाहे जब वो जाए तो हमारे जो एग्जामिनर है, जो कॉपी चेक कर रहे हैं, वो उनको बिल्कुल अच्छी साफ सुथरी कॉपी लगेगी, तो वो अच्छे अच्छे मार्क्स आपको देंगे। आपकी हल्की फुल्की मिस्टेक्स होंगी उसको ओवरलुक कर देंगे, अगर आपकी प्रेजेंटेबल होगी कॉपी। लेकिन आपकी गंदी संदी कॉपी, कोई आंसर इधर, कोई आंसर उधर, किसी की कोई क्वेश्चन की जगह कोई आंसर लिखा हुआ है, कोई आंसर की जगह कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो वहां पर टीचर जो होता है वो बड़ी मेहनत करता है आपकी कॉपी चेक करने में और वो गुस्सा हो जाता है। तो वहां पे आपके मार्क्स कटने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है। अगर आप मम्मी पापा को परेशान करते हो तो कभी कभी आपकी बात मानने से मना कर देते हैं, लेकिन जब सब कुछ स्मूथ चलता रहता है कई दिन तक, तो फटाफट आपकी बात मान लेते हैं। तो इस कॉपी में हमने वही सारी चीजें दिखाई हैं कि बच्चा गलती कहां कहां कर सकता है। सबसे पहली बात तो मार्जिन वाली बात हो गई, ये सब हो गई। अब अपने क्वेश्चन पेपर के इंस्ट्रक्शंस पढ़ना। क्या पढ़ना? इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़ना। और याद रखिएगा हर आंसर के बाद जितने मार्क्स का आंसर है उसकी वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए आंसर कीजिए। इस पेपर में, इस कॉपी में यही सबसे बड़ी दिक्कत है। बच्चे ने अपनी वर्ड लिमिट पूरी नहीं की। 6 नंबर के आंसर में मात्र 6 पॉइंट्स लिख दिए विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, तो उसको 6 में से कुल 3 नंबर ही मिलेंगे। समझ आई बात? तो ये हमारी कॉपी है, देखो भाई दोनों तरफ मार्जिन है। बहुत अच्छी कॉपी है, बहुत बढ़िया कॉपी है। और ये मॉक है कॉपी। इसके अंदर सब चीजें बताई जाएंगी कि कहां कहां पे गलती की गुंजाइश है और कहां कहां पे हम ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये आपका मार्जिन बन गया। मार्जिन बनने के बाद याद रखिएगा आंसर नंबर 1 जो आपकी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन है वही आंसर 1 ही लिखिएगा। ऐसा ना हो आंसर कर रहे हैं 5th और आंसर लिख रहे हैं वहां पे 1। प्लीज ऐसा मत कीजिए। और दूसरी बात, अगर पेपर में लिखा हुआ है रोमन में 1 2, तो 1 2 रोमन में लिखिए, अपनी मर्जी से 1 2 मत लिखिए। कहीं पर ABCD मत लिखिए, फालतू नहीं। जो पेपर में जिस नंबर पे कहा गया है, जिस नंबर को लिखा गया है, उसी नंबर को डालना है। ठीक है जी। तो ये कुछ MCQ टाइप के क्वेश्चन है, तो MCQ में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो यहां पर सिर्फ ए डाल के मत छोड़ो, यहां पर सिर्फ आंसर लिख के मत छोड़ो, ए भी लिखो और आंसर भी पूरा लिखो। जैसे यहां लिखा हुआ है ए द स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ए में स्टेटमेंट ट्रू है, ये पूरा हो गया। यहां पे कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं है कि टीचर कहेगा इसने ए लिखा हुआ है, पता नहीं बी लिखा हुआ है, इसको आंसर आता है या नहीं आता है। तो आप ऐसे पूरा लिखिए।
यहाँ पर आंसर नंबर 2 है सी इनोवेशन, तो आपको ऐसे करना है। ठीक है जी। दूसरी बात, चलिए आगे थोड़ा चलते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर बच्चे ने ऐसे कटिंग कर दी। ऐसे कटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल एक लाइन से काट दो, कट गया, खत्म कहानी। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया, अवॉइड कटिंग लाइक दिस, कट विद अ सिंगल लाइन। ऐसे नहीं, ऐसे काट दो। देखो ये एग्जाम्पल भी देके दिया है कि बस आपको ऐसे काट देना है। गलत हो गया, आपने एक लाइन से उसको काट दिया। आगे चले जाओ भैया, एक लाइन से कटा हुआ भी कटा हुआ माना जाएगा कि हाँ भैया बच्चे ने गलती करी है, कोई नहीं, आगे बढ़ जाओ। चलिए अब आगे चलते हैं। ये देखिए इसने आंसर करे। अब देखिए मैं जो गलती बता रहा था, उसने बी लिख के छोड़ दिया, उसके आगे का आंसर नहीं लिखा। व्हाट इज बी? बी क्या है? बी के आगे क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ पर हमने लिख दिया राइट फुल आंसर। ठीक है जी। तो ये वाली बात हो गई। ऐसे करके हम आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं। तो पेपर पूरा देखिए कितना अच्छा है। यहाँ पर सेक्शन 1 खत्म हो गया, तो बच्चे ने एक पूरी लाइन यहाँ पर सेक्शन 1 पे खींच दी। अब सेक्शन बी शुरू हो रहा है, बड़ा बड़ा मेंशन कर दिया कि जी ये हमारा सेक्शन बी है। सेक्शन बी है, टीचर खुश हो गया, यार बच्चे तो मुझे मेहनत करने नहीं दे रहा, अपने आप ही उसने सारा कुछ लिखा हुआ है। तो ये सेक्शन बी आ गया। सेक्शन बी में उसने करा, देखो हर आंसर के बाद, अब ये जो सेक्शन बी है ये कितना है? हर आंसर 3 मार्क्स का है। 3 मार्क्स का हर आंसर है। तो उसने एक आंसर लिखा और लाइन खींच दी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आंसर लिखा और फिर उसने एक लाइन खींच दी। तो यहां पर क्या हो रहा है? लाइन खींचने से होता क्या है? बच्चे कहेंगे जरूरी थोड़ी है लाइन खींचना, बिल्कुल जरूरी नहीं है। बट आप ये सोचिए, आपको जो एग्जामिनर है, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ रही कि आंसर कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है। वो पट 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 पढ़ता जा रहा है, सारे क्वेश्चन अभी तक लाइन से है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन है वो लाइन में नहीं है, वो छूट गया है। बाय मिस्टेक कोई छूट जाता है, कोई नहीं आ रहा है, आपने लिख दिया कि वो हम बाद में, सोचा आपने हम बाद में जाके कर लेंगे, तो फौरन वहां पे एक छोटा सा बॉक्स बनाओ, बॉक्स के अंदर मेंशन कर दो कि आंसर नंबर 24 इज ऑन द एंड, इज एट द एंड। और अगर कॉपी पे पेज नंबर पड़ा हुआ है तो वहां पे लिख दो कि भाई आंसर नंबर 22 पेज नंबर इतने पे है, जा करके आप वहां पर देख लो। अब देखो इस बच्चे ने कितना अच्छा किया है, अगर कॉपी पे पेज नंबर नहीं है तो अपने पेज नंबर मेंशन कर दिए हैं इसने, यहाँ पे आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पर इसको अगर 24 आंसर नहीं लिखता, 24 आंसर होता है इसका पेज नंबर 15 पे, तो वहां पे जाके रेफर कर देता, प्लीज सी पेज नंबर 14 फॉर दी आंसर नंबर 24, खत्म कहानी। वो फटाक से जाएगा, जाके 24 भी चेक करके आ जाएगा एग्जामिनर। तो ये वाली बात हो गई। अब चलते हैं थोड़ा आगे। इस तरह की एब्रीविएशंस वगैरह यूज ना करें, इस तरह की एब्रीविएशंस यूज ना करें। जैसे बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं DIFF, GOVT, मोबाइल वाली व्हाट्सएप वाली भाषा लिख देते हैं, PLS प्लीज। ठीक है, ये सब चीजें ना करें प्लीज, ऐसी एब्रीविएशन मत लिखें, अवॉइड करें। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर कुछ तो एक्सेप्टेबल होती है, हाँ बिल्कुल एक्सेप्टेबल होती है, बट हमें कितना टाइम लग जाएगा, पूरा वर्ड लिखने में कितना टाइम लग जाएगा, मत करो। क्यों किसी को परेशान करना, मत करो। हम तो अपने 3 घंटे पूरे यूटिलाइज करके आएंगे। मुझे नहीं आना 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले कॉपी दे करके, मैं तो पूरा 3 घंटे में उठ कर आऊंगा। तो आपको पूरा समय लेना है। ये बातें जो हैं 12th तक काम आने वाली हैं। अगर कॉपी प्रेजेंटेबल नहीं है तो बेवजह के मार्क्स कट सकते हैं आपके। ठीक, चलिए कोशिश कीजिए जितनी अच्छी आपकी राइटिंग कर सकते हैं, राइटिंग अच्छी कीजिए, अच्छी अच्छी राइटिंग में आप वहां पर लिखिए। सही है। तो ये आंसर नंबर 24 तक हम पहुंच गए। ये देखो 25, 26। अब यहाँ पर सेक्शन सी शुरू हो जाता है। सेक्शन सी जो है वो 4 मार्क्स ईच है। ठीक है, सेक्शन सी में 4 मार्क्स ईच है। बच्चे ने यहाँ पर वर्ड लिमिट बहुत अच्छी पूरी की है, बहुत अच्छी वर्ड लिमिट पूरी की इन्होंने। ये अपने 27 ये सारे क्वेश्चन अपने लिख दिए यहाँ पर, ये सब चीजें। इसकी PDF आपको मिल जाएगी आपके पेपर से पहले, इस वाले पेपर की क्वेश्चन पेपर प्लस आंसर शीट की PDF आपको पहुंचा दी जाएगी। ठीक है। अब आ जाते हैं सेक्शन डी में। सेक्शन डी हर जो क्वेश्चन होता है वो 5 मार्क्स का होता है। तो इसने वही किया, 5 मार्क्स में इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है ये वाला। ये देखिए ये सब कुछ इन्होंने सारे आंसर पूरे कर दिए। लेकिन ये वाली बात नहीं करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, सिंगल लाइन से काटो और आगे निकल जाओ। ठीक है जी, ये 31 हो गया। अब आता है सेक्शन ई। हर आंसर 6 मार्क्स का है। 6 मार्क्स का मतलब लगभग लगभग आपको 200 वर्ड्स में अपना आंसर सम अप करना है। अब बच्चे की गलती यहाँ पर सबसे बड़ी ये हुई, आंसर नंबर 32 इसको पूरा आता था, इसको 6 के 6 पॉइंट्स आते थे कि भाई सोर्सेज ऑफ फंड में क्या क्या आपको, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सोर्सेज ऑफ फंड को चूज करने में। तो इसने 6 लिखे हैं, कॉस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, पर्पस, टैक्स बेनिफिट, 6 के 6 लिखे हैं। बट इसने सिर्फ पॉइंट्स लिख के छोड़ दिए। तो इसको बहुत मिलेंगे तो 3 नंबर मिल जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, इसको 200 वर्ड के अंदर अंदर सम अप करना है। ऐसा नहीं अभी 40-50 वर्ड के लिख कर ही छोड़ दिए,
पॉइंट्स लिख के सोच रहे हैं हमें पूरे नंबर मिल जाएंगे, मार्क्स कट जाएंगे। तो प्लीज एडहेयर द वर्ड लिमिट को जरूर देखना है, ठीक है। इन दिस आंसर वर्ड लिमिट इज अप टू 200 वर्ड्स, प्लीज एक्सप्लेन दी पॉइंट्स। आप पॉइंट्स को एक्सप्लेन कीजिए तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। यहाँ पर 3 नंबर से ज्यादा नहीं मिलने के हैं बच्चे को, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, आगे चले। अब जैसे ये पेज छूट गया तो पेज को संभाल के काटना है, पेज को संभाल के काटना है। कोई बाई मिस्टेक छूटा है या आपने सोचा होगा कि यहाँ लिख लूंगा, नहीं लिख पाए, उसको काट दीजिए और बस खत्म, कहानी। काट दिया तो हमें समझ में आ गया, काट। ऐसे नहीं चीतापोती करनी है, ये सब जो है ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे नहीं करना है। सिंपल एक लाइन से काटिए तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई आपका पेज जो है वो कट गया है, खत्म कहानी। तो डू नॉट लीव द पेज ब्लैंक, छोड़िए मत, छूट जाता है तो एक सिंगल लाइन से कट करके आगे चले जाइए। अब मान लो सोचा होगा कि यहाँ पे कोई आंसर करेंगे तो आंसर आपने कहीं और कर दिया, ठीक, तो उसको मेंशन कीजिए कौन से पेज पे किया है आपने। फिर आ गए अपने 33 पे इन्होंने पूरा कर लिया। ऐसे इस तरह के डिजाइन विजाइन ना बनाए कोई भी, ये बच्चे ने पेन ही चेक कर लिया कि चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो इस तरह का काम ना करें, ठीक है जी। 34 में इन्होंने लिखा तो, लेकिन ये क्वेश्चन जो था उसके अंदर एक एजेंसी का नाम पूछा था, 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो सिर्फ आपको इतना लिखने से काम नहीं चलेगा। वो सिंपल स्टेट करने को कह रहा था इस वाली ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो उस बच्चे ने सिर्फ ये तो बता दिया कि ऑर्गेनाइजेशन कौन सी पूछ रहा है, IMF, बट उसने एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। तो ये हो गई बात हमारी। तो यहाँ पर भी वर्ड लिमिट उसने पूरी नहीं की, तो यहाँ पर भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अब बात करते हैं, ये बात तो समझ में आ गई और आप सभी के बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात ये कर लेते हैं, जितना भी आप सब ये करेंगे इसको हमें कैसे भेजेंगे। सबके दिमाग में यही वाली बात चल रही होगी। कुछ नहीं करना, जब आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसके साथ में एक लिंक मिलेगा, जो आपने आंसर शीट बनाई है उसके फोटो खींचो, फोटो खींचने के बाद सीधे उस लिंक पे अपलोड कर दो इन द PDF फॉर्मेट। अब बच्चे कह रहे हैं हमारे को तो फोटो खींचते हैं, PDF कैसे बनेगी, उसके लिए भी जुगाड़ हमारे पास है, हम वो भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो जो आपको लिंक मिलेगा सीधे वहां पे अपलोड करो, हम कॉपी चेक करेंगे, कमेंट करेंगे, आपकी मेंटोरिंग करेंगे, जहां भी ओवरऑलिंग की जरूरत होगी फौरन कर देंगे। तो जल्दी से जाकर के इस टेस्ट सीरीज को ले लीजिए, जिसने भी नहीं लिया है उसको रिकमेंड कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने दोस्तों को दिलवाइए, अपने दोस्तों से बताइए कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, और हमें सपोर्ट करते रहिए, आपका प्यार मिलता रहेगा, हम भी आगे बढ़ेंगे और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अभी से ही मॉक टेस्ट इसलिए लेके आए हैं क्योंकि हमें तैयारी करनी है 12th की। हमारा जो मेन एम है वो 12th है, लेकिन 12th तक जाने के लिए पहले ये वाली सीढ़ी पार करनी होगी, फिर 12th में पहुंचेंगे। तो यहीं से शुरुआत करेंगे तो वहां जाके चमकेंगे, ठीक है जी। तो इसी के साथ मिलते हैं अपनी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में। बहुत अच्छे से पेपर दीजिएगा, पूरा 3 घंटे का टाइम लीजिए और पेपर दीजिए, ठीक है जी। तो इसी के साथ मिलते हैं, और शेयरिंग इज केयरिंग, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, मिलते हैं अपनी डायरेक्ट टेस्ट सीरीज में।